हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। अभी हम लोग ने YCT स्मार्ट स्कैन का सॉइल का 11वां चैप्टर ख़त्म किया है। अब हम 12वां चैप्टर रीड करते हैं, ठीक है, जो कि है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल। Determination of the stress due to the external load at any point in soil, बॉसिकनेस एनालिसिस के द्वारा इट इज एप्लीकेबल। एक्सटर्नल लोड बॉस देता है ना, तो यहाँ पे बॉसिकनिक एनालिसिस भी है। इट इज एप्लीकेबल फॉर आइसोट्रॉपिक सॉइल। आप ही के डिपार्टमेंट का आदमी हो तभी आप लोड दे सकते, किसी दूसरे डिपार्टमेंट वाले को नहीं दे सकते आइसोट्रॉपिक सॉइल। अजम्पशन क्या है? सॉइल मास इज होमोजीनियस, सेमी इनफाइनाइट, इलास्टिक, आइसोट्रॉपिक एंड वेटलेस। इलास्टिक, आइसोट्रॉपिक एंड वेटलेस। Hooke's law is valid and stress-strain relationship linear. Soil is initially unstressed. Distribution of the stress is symmetrical about the vertical axis. डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्ट्रेस का वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिकल है। नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टेक प्लेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड। वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम वही रहेगा। जैसे कि हम कहें यहाँ पे इसका वॉल्यूम इतना है, ये क्या होगा, अगर इसकी हाइट कम हो जाएगी तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, दोनों का वॉल्यूम बराबर रहेगा। सरफेस ऑफ सॉइल इज फ्री फ्रॉम शियर स्ट्रेस एंड इट इज सब्जेक्टेड ओनली पॉइंट लोड लगेगा, शियर स्ट्रेस नहीं। हो गया, शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा। कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्ट इन द मीडियम। कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रेस एग्जिस्ट इन द मीडियम। कंटिन्यूटी होती है स्ट्रेस की, बढ़ पूरे मीडियम तक जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे क्यू, ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये नीचे जेड डायरेक्शन, तीनों एक्सेस है। यहाँ पे अगर क्यू वैल्यू लगती है पॉइंट लोड का जो जेड डेप्थ पर, एक ये आर, यहाँ से रेडियस आर, यहाँ से कैपिटल आर, ये पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेस एनालिसिस किया जा रहा है। सिग्मा वाई, सिग्मा जेड और सिग्मा एक्स। वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड बराबर वर्टिकल स्ट्रेस जो हो जाएगा सिग्मा जेड बराबर के बी इंटू क्यू अपॉन जेड स्क्वायर बराबर 3Q अपॉन 2 पाई जेड स्क्वायर 1/1 प्लस आर वाई जेड का होल 5/2। के बी मैक्स बराबर क्या होगा, 3/2 पाई 0.447। सिग्मा जेड बराबर 0.447 बाई जेड स्क्वायर।
where IB is 3 by 2 pi 1 by 1 plus RYZ का स्क्वायर का होल पावर 5 by 2. KB is the Bosing's इन्फ्लुएंस फैक्टर. इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.447. Applied point load. Q is the applied point load. Z is the depth of the point below surface of soil. Mass. R is the radial distance of point P from axis of load. Z is the depth. Shear stress acting on the surface at point P due to the point load Q की वजह से जो shear stress आएगा RZ बराबर KB QR अपॉन ZQ. सिग्मा जेड बराबर 0.88 Q अपॉन जेड स्क्वायर. जेड मैक्स बराबर 0.1332 Q अपॉन जेड स्क्वायर. आर कांस्टेंट क्यू के बाय 39.15 अर्थात 40 डिग्री के लगभग. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द पॉइंट लोड क्यू. प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्यू इज इक्वल टू द ऐसे बनेगा लाइन ऑफ द इक्वल वर्टिकल प्रेशर ऑफ द आइसोबार और आइसोबार इक्वल वर्टिकल प्रेशर. स्ट्रेस आइसोबार या आइसोबार डायग्राम और प्रेशर बल्ब. इट इज अ लाइन विच connect all point of the equal stress or vertical pressure below the ground surface. It is a line which connect all point of the equal stress or vertical pressure below the ground surface. Isobar is curved surface resemble like a bulb tube. Isobar like a bulb due to the vertical pressure at all the point below the ground surface is horizontal plane called pressure bulb. Each isobar represent a fraction of the load applied at the surface. Each isobar represent a fraction of load applied. कुछ पार्ट ऑफ द लोड जो कि सरफेस पर लगा हुआ है उसके पार्ट को बताता है. Each isobar are the drawn of vertical and horizontal and shear stresses. It is based on the Bosing's equation for square and strip footing. The depth where the vertical stress in the soil mass reduced to 0.2 times of foundation contact pressure is known as significant depth. The depth where the vertical stress in the soil mass reduced 0.2 times of the foundation is known as a significant depth. एक बटे 5 प्रेशर रह जाए वो सिग्निफिकेंट डेप्थ होती है. For a square or circular footing, ds equal to 1.5 b, where b is the width of the dia
off footing with or dia off footing. Westergaard analysis. विथ से 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए डेप्थ. Westergaard analysis. Westergaard analysis used the stratified soil for computing pressure distribution और stress distribution. pressure distribution या stress distribution को बताता है Westergaard. How much pressure distribution. It represents stress distribution due to point load in anisotropic medium. It represents stress distribution due to point load in anisotropic medium. Applicable of isotropic and non-isotropic soils. Isotropic and non-isotropic soils. Assumptions. Soil is homogeneous, elastic, semi-infinite. Non-isotropic. Westergaard के according. And stratified. Homogeneous, elastic and semi-infinite. Soil is composed of numerous closely spaced horizontal layer of negligible thickness of an infinite rigid material. It is where in this theory medium is assumed to be a horizontal. But vertically elastic. Horizontal है but vertically elastic. Rigid material permit the downward deformation. Medium. Rigid material permit the downward deformation of mass in which horizontal deformation is 0. Horizontal नहीं होगा, vertical deformation होगा. Vertical stress sigma z बराबर kWq upon z square और q upon pi z square 1 upon 1 plus 2 ryz का स्क्वायर का होल पावर 3/2. Westergaard influence factor Kw is the Westergaard influence factor. Kw is equal to 1 by pi 1 by 1 plus 2 r by z का स्क्वायर पावर 3/2. Kw की वैल्यू होती है 1 by pi 1 by 2 3/2. वेस्टरगार्ड के मैक्स बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 by pi बराबर 0.3183. Comparison between Gauss-Ignas and Westergaard theory. Kw is greater than
KB. RYZ is greater than 1.5. KB is equal to KB. KW is equal to KB. RYZ equal to 1.52. KW is less than KB. Then RYZ less than 1.5. KW is 67% of KB. वेस्टरगार्ड कम होता है 67% ऑफ KB. RZ 0 हो जाएगा. RYZ 0. अप्रॉक्सीमेट मेथड 2-in-1 मेथड 2/1. तीसरा मेथड था ये प्रेशर डिटर्मिनेशन स्ट्रेस ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड एट एनी पॉइंट Gauss-Sickness Westergaard. And approximate method. In this method it is assumed that the stress area is larger than the corresponding dimension of the loaded area by an amount of the depth of the surface area. सही बात है. स्ट्रेस एरिया जो है ये लोडेड एरिया है, इससे कहीं ज़्यादा है स्ट्रेस एरिया. Equivalent point load method. It is approximate method of the calculation vertical stress at any point due to only loaded area. Due to any loaded area. Equivalent point load method. 2/1 ratio वाले में equivalent point load method में it is approximate method of the calculation of vertical stress. Approximate method for vertical stress at any point due to any loaded area. Total area is divided into number of small area and total distributed load over unit area is replaced by point load. Total distributed load over unit area is replaced by a point load. टोटल लोड को पॉइंट लोड से रिप्लेस कर देते हैं. ऑफ ए स्मॉल मैग्नीट्यूड एक्टिंग सेंट्रॉइड ऑफ दैट्स एरिया. कुछ इस तरीके से. वन टू थ्री फोर x1 R1 x2 R2 x3 R3 x4 R4. वर्टिकली स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा Z बराबर सिग्मा 1 Z1 प्लस Z2 सिग्मा Z3 डॉट 1/Z बराबर 1/Z स्क्वायर, क्योंकि डेप्थ सेम रहेगी. Q1 B1 प्लस Q2 B2 KB2 प्लस डॉट इज इक्वल टू Q/Z स्क्वायर समेशन ऑफ KB. इफ Q1 इज इक्वल टू Q2 Q3 देन Q/Z स्क्वायर हो जाएगा. समेशन KB हो जाएगा. रिजल्ट एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द एरिया यूनिट ऑफ कोहेजन. स्ट्रेस आइसो बार मेथड. दूसरा मेथड है स्ट्रेस आइसो बार मेथड. ये था क्या अप्रोक्सीमेट मेथड इक्विवेलेंट पॉइंट लोड मेथड से. स्ट्रेस आइसो बार मेथड एरिया बाउंडेड बाय 0.2 क्यूब स्ट्रेस. आइसोबार इज कंसीडर्ड टू बी अ स्ट्रेस बाय वर्टिकल स्ट्रेस ऑन लोडिंग. 0.2 क्यूब इज इक्वल टू 20% ऑफ स्ट्रेस आइसोबार. ट्रेपेजॉइडल मेथड. तीसरा है न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट मेथड. कुछ इस तरीके से बनेगा. बाउंड्री ऑफ द लोडेड एरिया बनती जाएगी. मैस बनेगा 5 सेंटीमीटर. इसको इन्फ्लुएंस वैल्यू इज 0.005 मीटर में वैल्यू दी जाएगी.
chart method. It is a more accurate method use of the determinate the horizontal, vertical and shear stress pressure at any point below uniformly loaded flexible area of soil of any irregular shape, किसी भी shape के लिए. This method is derived from the Bose-Sickness equation for point load of the integration. Newmark's influence chart is based on the concept of the vertical stress under a uniformly loaded circular area. Newmark's is based on the concept of the vertical stress under a uniformly loaded circular area. It is not applicable for layered structure. Layered के लिए नहीं है, layered structure के लिए नहीं है. Newmark's corresponding influence chart for vertical stress distribution in soil. Newmark's proposed influence chart for vertical pressure distribution in soil, which is made of the concentric circle and radial lines. Where number of the concentric circle m is equal to 10 and radial lines is n by n is equal to 20. Number of radial lines n बराबर 20. Vertical stress below the center of the circular area. Vertical stress below the center of the circular area. Vertical stress at point P m बराबर 10 और n बराबर 20. Vertical stress below the center of the circular area. Vertical stress at point P at depth Z, just below the center of the loaded area due to the load of the one sector hatched area will be a 1/20 of the load of the full circle. 1/20 लोड लेगा, इंटेंसिटी आएगी इस पर. आर डी आर 25 ये 25 को एंगल है जेड है. तो जो पॉइंट लोड पी है at depth Z will just below the center of the earth, center of the loaded area. One by 20 dr r radius intensity Z qz equal to q by 20 sigma z equal to q by 20 1 minus 1 upon 1 plus r by z whole square थ्री बाई 2 बराबर आई एफ इंटू क्यू. सिग्मा जेड बराबर आई एफ इंटू क्यू इंटू एफ. आई एफ इज द इन्फ्लुएंस फैक्टर. आई एफ बराबर होता है 1/m इंटू n 20 इंटू 10 बराबर 0.005. Total number of the sectional area of Newmark's chart N, capital N. Q is the intensity of the load. State distribution for various cases for a uniform load of one strip area. Width of strip B, Z depth पर P, सिग्मा Z वैल्यू निकालनी है. 2 थीटा का ये एंगल है यहाँ से थीटा पे. तो सिग्मा Z बराबर हो जाएगा Q बाई पाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा. If point P is directly below the center of strip, सिग्मा Z बराबर हो जाएगा Q बाई पाई थीटा प्लस साइन थीटा. If point P is directly below the center of the strip, QZ हो जाएगा Q बाई पाई सिग्मा
प्लस साइन वाई थीटा प्लस साइन थीटा, 2 थीटा की जगह साइन थीटा हो जाएगा, केवल थीटा हो जाएगा, साइन थीटा रह जाएगा, फाइन हट जाएगा। फॉर अ लाइन लोडेड, फॉर अ लाइन लोड दिया गया है क्यू पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, तो पॉइंट सिग्मा जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड बराबर होगा 2q अपॉन पाई जेड कॉस की पावर 4 बीटा, और सिग्मा जेड बराबर हो जाएगा 2q अपॉन पाई जेड कोष्टक में 1 प्लस एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो कुल मिला के जो वर्टिकल स्ट्रेस एक्स जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, ये एक्स जो है स्मॉल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है पॉइंट पी की। वर्टिकल प्रेशर या स्ट्रेस अंडर यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया, सिग्मा जेड इक्वल टू के सी इंटू क्यू, के सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर बाई जेड का स्क्वायर, Kc is the influence coefficient of the circular area, Q is the intensity of load per unit area, R is the radius of the loaded area, Kc is 1 minus 1 upon 1 plus 10 square theta to power 3 by 2, 10 theta is R by Z, जो कि इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos q by 3 q थीटा। Steinbrenner method, it is to determine influence chart for stress distribution in rectangular area, rectangular के लिए B, ब्रेनर। ओके, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, याद रखना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नॉर्मल डे में आने में दिक्कत हो जाएगा।